वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आखिर किस प्रकार से दूसरी भर्ती में शिक्षक मित्रों को विशेष मौका मिलेगा या नहीं, या फिर 37,339 पद को जोड़कर भर्ती संपादित की जाएगी, या फिर दोस्तों पूरी तरह से बाहर शिक्षक मित्रों को करके जो सेलेक्ट है उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। और आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से रणनीति होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में शिक्षक मित्रों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त करने की बात कह दी गई है। तो सारी अपडेट को कवर करने वाले हैं कि आखिर क्या स्थिति बनने वाली है, क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। 22,000 पदों को लेकर 69,000 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दोस्तों इंतज़ार जल्दी ही तो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ आप सभी का नज़र आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती में मुख्य केंद्र पर शिक्षा मित्र ही हैं और शिक्षक भर्ती में शिक्षक मित्रों की प्राथमिकता को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में मांग उठी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को मिला है कि इस पर विवाद होता रहा है, जहां सरकार कहती है कि प्राथमिकता को लेकर किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। वहीं दोस्तों आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए सबको बराबरी का अधिकार इसमें कहने की बात कही। वहीं दोस्तों दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जब 9 जून 2020 का ऑर्डर था, आपने देखा कि शिक्षक मित्रों के लिए 37,339 पद आगामी सुनवाई तक के लिए दोस्तों रिजर्व कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ सुप्रीम कोर्ट नरम दिखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इनकी पूरी तरह से भर्ती से बाहर करने का फैसला किया तो यह दोस्तों पूरा मामला आप समझ सकते हैं, शिक्षा मित्रों का ये पूरा उच्चतम न्यायालय में चला गया और शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। जिन्होंने स्कूल में 15 साल तक पढ़ाया है, अब उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या स्थिति बनने वाली है, क्या राहत मिलेगी इनको, या फिर दोस्तों पूरी तरह से बाहर करके संपादित की जाएगी भर्ती। सरकार के इस कदम से हालांकि प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र परेशान हैं। आखिर अब उम्र के इस पड़ाव पर उनका क्या सहारा रहेगा। बता दें बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत बहुत से शिक्षा मित्र 50-55 साल की उम्र पार कर चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर होने की वजह से वे बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए और ना ही टेट की परीक्षा में पास हो पाए और ना ही सुपर टेट की। ऐसे में अब उनकी नौकरी के कुछ वर्ष ही बचे हैं। ऐसे में उन्हें अब सरकार की तरफ से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हज़ारों शिक्षा मित्र पूरी तरह से परेशान हैं। दोस्तों 37,000 शिक्षा मित्रों को नियमित करके उनकी मेहनत का अवार्ड दिया था सपा सरकार ने, अब उन्हें 2022 में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आखिर क्या है दोस्तों शिक्षा नीति में फैसला, आपको बताते चलें कि यहाँ 34 साल से चली आ रही शिक्षा नीति को समाप्त करके अब नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है। सरकार की तरफ से बनाई गई शिक्षा नीति में आपको पता है कि पूरी तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी ये एजुकेशन में, और सरकार के कैबिनेट पास करके इस पूरे देश में लागू करने की अनुमति देती है। शिक्षा नीति में कमेटी ने पैरा शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। 2022 तक पूरे देश में शिक्षा मित्रों और शिक्षा से जुड़े पैरा शिक्षक को बाहर करने का फैसला लिया गया है। कमेटी के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के हज़ारों शिक्षा मित्र नौकरी से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से शिक्षा मित्रों के नाम का अस्तित्व पूरे देश से ही मिट जाएगा। आपको बताते चलें कि यहाँ 15 साल की इनकी मेहनतों का इनका जो है इनको पूरी तरह से जो फल है वो नहीं मिलता हुआ नज़र आएगा। और दोस्तों अब शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और अनुदेशकों को लेकर भी संशय पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है कि आखिर इनकी स्थिति क्या होने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का है, क्योंकि ये भर्ती भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में यहाँ क्या, क्योंकि अभी प्रदेश के अंदर दूसरी भर्ती नहीं आएगी, ऐसे में जो शिक्षा मित्र हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनको दूसरी भर्ती में मौका दिया जाए और प्रदेश सरकार 2022 तक कोई भर्ती ना निकाले, तो ऐसे में जब 2022 में शिक्षा मित्रों के पद ही समाप्त हो जाएंगे तो दूसरी भर्ती में मौके का क्या औचित्य है, ये सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों उठता है। वहीं अगर बात करें 37,339 पद पर अगर इनको सीट दे दी जाती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों भोला प्रसाद जजमेंट का है, जिसका वायलेशन 69,000 में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें दोस्तों 51,112 पदों को लेकर अभी
प्रदेश सरकार ने उस पर भी स्थिति साफ नहीं की है कि आखिर प्रदेश सरकार के उन पदों को लेकर क्या मंशा है, क्या नई भर्ती आएगी या फिर दोस्तों किसको उन पर सेलेक्ट किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर शिक्षा मित्र पूरी तरह से बाहर होंगे, केवल 8018 ही शिक्षा मित्र चयनित होंगे, तो आगामी शिक्षा मित्रों का क्या स्थिति होगी, उनके भविष्य का अस्तित्व पूरी तरह से किस प्रकार से समाप्त होगा, क्या पूरी तरह से बाहर होंगे शिक्षा मित्र, ये भी कोर्ट ऑर्डर के अंदर विशेष रूप से देखने योग्य होगा। वहीं 22,000 पदों को ऐड कराने को लेकर दोस्तों कम गुणांक छात्र भी लगातार प्रयासरत है। तो ऐसे 22,000 पद अगर जुड़ते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इन 22,000 पदों पर शिक्षा मित्रों को लिया जाएगा या फिर दोस्तों 60-65 समर्थक जो कम गुणांक छात्र हैं उनको लिया जाएगा। विशेष रूप से ये भी बात देखने योग्य होगी क्या भर्ती में पासिंग मार्क्स और दोस्तों कट ऑफ पूरी तरह से अलग अलग होंगे या फिर दोस्तों सबके लिए सेम कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में देखने को मिलने वाले हैं। इनकी सारी जो क्लियरिफिकेशन है दोस्तों वो आप सभी को देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति साफ है कि योग्यता के साथ पूरी प्रदेश सरकार खड़ी है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है दोस्तों वो केवल योग्य शिक्षकों की बदौलत ही आता हुआ नज़र आने वाला है, ऐसा प्रदेश सरकार का मानना है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम भी टफ बनाए जाएंगे। आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत जो IAS परीक्षा है दोस्तों उससे भी कठिन होगा शिक्षक बनना, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में निशांक जी ने कहा था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ निशांक जी ने कहा था IAS से कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना। निशांक ने कहा कि गुणवत्ता पर सरकार का विशेष जोर है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करवाई जाएगी, इसलिए शिक्षक चयन के लिए ऐसे मापदंड किए जाएंगे कि IAS बनना आसान होगा लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा। रमेश पोखरियाल निशांक जी ने ये बात और स्थिति साफ कर दी है दोस्तों। अब आपको पता है शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, तो ऐसे में स्थिति स्पष्ट है कि योग्यता को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में देखना होगा कि कहीं ना कहीं ऑर्डर किस स्थिति में आएगा और किस परिप्रेक्ष्य में किसकी ओर आएगा ऑर्डर, ये भी देखने योग्य बात होगी। तो जैसा भी होगा दोस्तों आप सभी के साथ साझा किया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। आप अभी फ़िलहाल ये निर्णायक सप्ताह हो सकता है दोस्तों अभी आपको 1 से 2 दिन के अंतर्गत ही कोर्ट ऑर्डर देखने को मिले, या फिर दोस्तों आपको इस सप्ताह के अंत में या फिर दोस्तों अगले सप्ताह के शुरू में कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से अगर बात करें दोस्तों निर्णायक सप्ताह इसलिए है कि 6 अगस्त को दोस्तों विशेष रूप से सुनवाई है, तो ये दिन कहीं ना कहीं अहम होने वाला है 69,000 सभी शिक्षक भर्ती छात्रों के लिए। और वहीं दोस्तों अगर बात करें काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगातार वापस हो रहे हैं, 7 अगस्त तक ये वापस होंगे। तो विशेष रूप से दोस्तों आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में BSc ऑफिस पर कॉल करके ज़रूर पूछ लीजिए, नहीं तो आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो देखते हैं दोस्तों क्या स्थिति बनने वाली है और क्या निर्णय निकल कर आने वाला है, लेकिन शिक्षा मित्रों का दोस्तों कहीं ना कहीं अस्तित्व समाप्त पूरी तरह से आपको 2022 में देखने को मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।